हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डे ट्रेडिंग ऑफिशियल। और ये अपना जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि हमें स्टॉक मार्केट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वाई स्टॉक मार्केट। तो अभी हम इस सेकंड वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करेंगे और कैसे हम अपने आप को जो है स्टॉक मार्केट में बेहतर बना सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट क्यों करना है ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कौन से तरीके हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम कर सकते हैं आप इसके अंदर इन्वेस्टिंग, ठीक है, और दूसरा काम कर सकते हैं आप ट्रेडिंग। इन दोनों टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिंग का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं निवेश करना, ठीक है, और ट्रेडिंग का मतलब होता है कि व्यापार करना या ट्रेड करना, ठीक है। सबसे पहले इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर एसेट के अंदर, एसेट आप आपकी ये हो सकती है, कोई स्टॉक हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इनके अंदर ईटीएफ वगैरह, म्यूचुअल फंड, ठीक है, इनमें आप पैसा कर दो इन्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने आज इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आपका मान लीजिए इसमें जो टाइम पीरियड था इन्वेस्ट करने का वो हो सकता है कि आपने 6 मंथ्स के लिए किया हो, 12 मंथ्स के लिए किया हो, या 18 मंथ्स के लिए किया हो, या अगर हम ईयर्स में बात करें तो हो सकता है आपने 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। जितने टाइम तक ये आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी उसका रिटर्न आपको जनरेट होके मिलता रहेगा, ठीक है। इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको बस अपना जो पैसा होता है उसको एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर देना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। आप जो भी टेन्योर आपने सेलेक्ट किया था, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, वहां तक आपको वेट करना है। जब आपको लगे कि इस पे अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है तो आप अपना प्रॉफिट इसके अंदर बुक कर सकते हो, ठीक है। टाइम पीरियड के साथ इसके अंदर जो है प्रॉफिट आपका निकल के आता है। एक तरीका होता है इन्वेस्टिंग करना। अब दूसरा तरीका जो होता है ट्रेडिंग करना, ठीक है। इन्वेस्टिंग भी काफी लोग करते हैं और ट्रेडिंग भी काफी लोग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन्वेस्टिंग किन किन के लिए बेनिफिशियल होती है। जिन लोगों को टाइम बहुत कम मिलता है मार्केट को वॉच करने के लिए, वो लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। एक अपनी इनकम का एक डेफिनेट परसेंटेज जो है वहां पे अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा था ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, बाय और सेल करना। बाय सेल तो उसमें भी होता है, बस उसमें तरीका अलग होता है इन्वेस्टिंग के अंदर। ट्रेडिंग का मतलब होता है बाय और सेल करना, ठीक है। अब ट्रेडिंग में भी काफी चीजें आती है। बाय सेल आप कहाँ करोगे, देखो अगर हम बात करें एंशियंट टाइम की, पुराने टाइम की, ये 2010 से पहले की अगर मैं बात करूँ आपसे, उससे पहले जनरली क्या था, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती थी या जो आपके ग्रैंडफादर वगैरह वो आपको बता देंगे, ठीक है, वो आपको समझा देंगे कि पहले क्या होता था, पेन और पेपर के ऊपर होता था सारा काम। अब वो चेंज हो चुका है, उनकी जगह किसने ले ली है, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ने ले ली है, ठीक है। अब ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जीरोधा, मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और आपका अपस्टॉक हो गया, ठीक है, पेटीएम मनी हो गया, धन, फायर्स, ये सारी कंपनी है जो आपको ट्रेडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराती है, इन्वेस्टिंग की भी कराती है, सारी चीजें कराती हैं ये सारी कंपनी। और भी बहुत सारी है, ये तो कुछ मैंने पॉपुलर जो नाम थे वो आपको बता दिए। और भी बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो आपको इस तरह के फीचर अवेलेबल कराती है। ट्रेडिंग में जनरली क्या होता है, देखो
ट्रेडिंग को थोड़ा सा यहाँ पे धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग को मैंने आपको बता दिया और बात खत्म हो गई। अब बात है ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या होती है, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। देखो, ट्रेडिंग में भी कई तरह की होती है। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, चलिए समझते हैं। इंट्राडे वर्ड लिखा है तो इसका मतलब होता है ट्रेडिंग विद इन अ डे। ट्रेडिंग विद इन अ डे, एक दिन के अंदर ट्रेडिंग कर देना। ट्रेडिंग मतलब बाय और सेल दोनों एक्टिविटी एक दिन के अंदर कर देना। अब एक दिन जैसे इंडियन मार्केट का टाइम क्या होता है, इंडियन मार्केट का अपना टाइम होता है खुलने का 9:15 से लेके 3:30। तो इस 6.25 घंटे के टाइम के अंदर आपको दोनों एक्टिविटी करनी है, बाय भी करना है और आपको सेल भी करना है। तो ये आपकी होगी इंट्राडे ट्रेडिंग। अब जरूरी नहीं है कि आप सुबह 9:15 पे खरीदें और आप 3:28 पे ही इसको सेल करें। हो सकता है कि आपने 10 बजे खरीदा और 11 बजे बेच दिया, ठीक है, या फिर आपने 11 बजे खरीदा और 2 बजे बेचा। लेकिन दोनों एक्टिविटी सेम डे में ही परफॉर्म होनी चाहिए, बाइंग भी और सेलिंग भी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग किस में करें। देखो, इसके भी बहुत सारे आपके पास जो है अल्टरनेट मिल जाएंगे आपको। जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, वो किस में कर सकते हो आप, वो आप इंडेक्स में कर सकते हो, ठीक है, स्टॉक्स में कर सकते हो, और आप जो है क्रिप्टो में भी कर सकते हो। ठीक है, फॉरेक्स जो है वो इंडिया में लीगल नहीं है करना, उसमें आप नहीं कर सकते। इंडेक्स का क्या मतलब होता है, इंडेक्स के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इंडेक्स में क्या क्या आते हैं। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सारे इंडेक्स होते हैं। स्टॉक्स में आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम ले लो, छोटी कंपनी का नाम ले लो, वो सारे स्टॉक्स के अंदर आते हैं। जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट आप अपने घर पे यूज करते हो वो सारे स्टॉक्स ही हैं ऑलमोस्ट। क्रिप्टो की बात करें तो बिटकॉइन हो गया, ठीक है, इथेरियम हो गया, और भी बहुत सारे यूएस ऑयल वगैरह दुनिया भर के जो है अपने को मिल जाएंगे। क्रिप्टो के अंदर भी बहुत सारे कॉइन होते हैं, जितने भी कॉइन होते हैं सारे यहीं आते हैं। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको बहुत सारी मात्रा के अंदर जो है कॉइन लिस्टेड मिल जाएंगे, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। इनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि इंटर ट्रेडिंग आप इनके अंदर कर सकते हो। इंडेक्स में अपने रूल होते हैं, स्टॉक्स में अपने रूल होते हैं, क्रिप्टो के अपने रूल होते हैं। अब ये किन के लिए बेनिफिशियल होती है, जो अपना हम बात करें ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग किसके लिए बेनिफिशियल होती है। देखिए, जो लोग एक पर्टिकुलर टाइम अपना दे सकते हैं। अब पर्टिकुलर टाइम से मेरा मतलब है कि वो अगर इंडियन मार्केट में काम करना चाहते हैं तो वो लोग 9:15 से लेके और 3:30 बजे के बीच में, चाहे वो टाइम निकाले 1 से 2 घंटे का, लेकिन उनके पास टाइम होता है और वो टाइम दे सकते हैं। भाई मिनिमम इतना टाइम तो चाहिए उनको निकालने के लिए, इससे कम में तो क्या ही हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो मान लीजिए क्रिप्टो मार्केट में करते हैं तो क्रिप्टो मार्केट जो है आपका 24 आवर्स ओपन रहता है। तो इसमें तो आप ऐसा नहीं कि अपनी जॉब या बिजनेस जिस पे भी आप जाते हो वहां से आने के बाद भी इसको आप जो है परफेक्टली टाइम दे सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप उसको पूरा टाइम दे सकते हो। तो अब आपको डिसीजन करना है कि आपको करना क्या है, इंडियन मार्केट में करना है, क्रिप्टो मार्केट में करना है। तो ट्रेडिंग आप इनके अंदर कर सकते हो। ठीक है, अब एक लास्ट इसके अंदर टॉपिक हम पढ़ते हैं। देखिए, एक होता है ट्रेडिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होता है एक होता है चार्टिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर मतलब जिन सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट डाल के अपना अकाउंट ओपन करते हैं, फंड डाल के उसके अंदर ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना चालू करते हैं।
ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो है चालू करते हैं। जैसे अभी मैंने नाम बताए थे आपकी, जीरोधा हो गया, धन, फायर्स, पेटीएम मनी, ठीक है, या और भी बहुत सारे अपस्टॉक वगैरह हैं, ठीक है, फोन पे के भी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ये सारे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हैं। इनके अंदर आप पैसा डालो, अकाउंट ओपन करो, अपना ट्रेड करना चालू करो। इनके अंदर भी आपको चार्ट्स दिखते हैं, बट जो चार्ट इनके अंदर दिखते हैं वो एक नॉर्मल चार्ट होते हैं, जो खाली आपको आइडिया दे सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। बट अगर आपको एडवांस सीखनी है चीजें, तो आपको उसके लिए चार्टिंग सॉफ्टवेयर चाहिएगा, जो कि आपकी हेल्प करता है प्रॉपर तरीके से आपको सीखने के लिए। जैसे सबसे टॉप में जो अपने इंडिया में चलता है उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। उसके बाद चार्ट आईक्यू भी है, अलग से सॉफ्टवेयर है, और भी दुनिया भर के स्टॉक कार्ट, दुनिया भर के करके जो है सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो कौन सा करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू जो सॉफ्टवेयर है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप दुनिया भर के लेवल लगा के और मार्केट के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट का अपकमिंग डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो मेरी जितनी भी वीडियो में, चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे कैसी भी वीडियो हो, जितने भी आप चार्ट्स देखते हो, वो किसके चार्ट मिलेंगे आपको, वो आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट मिलेंगे, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म को करीब करीब मैं 6 साल से यूज कर रहा हूँ, और काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है, रियल टाइम में चलता है। रियल टाइम मतलब जो डेटा होता है बिल्कुल रियल टाइम में इसके अंदर अपडेट होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होती है, ठीक है, ट्रेडिंग कौन कर सकता है, इन्वेस्टिंग कौन कर सकता है, और साथ में हमने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, और साथ में हमने क्या जाना, चार्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है, मोबाइल पे कैसे यूज करना है, डेस्कटॉप पे कैसे करना है, लैपटॉप पे कैसे करना है, टैब पे कैसे करना है, एंड्रॉयड या आईफोन जो भी आप यूज करते हो उसके ऊपर इसका यूज कैसे करना है, उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा अपना, इसके बारे में, ट्रेडिंग व्यू के बारे में, ठीक है। और फिर वहीं से धीरे धीरे जो आपकी चार्ट की जर्नी है वो शुरू होने वाली है। तो ये था अपना सेकंड वीडियो। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले फर्स्ट वीडियो को जाके देखिएगा, तब आप सेकंड वीडियो देखेंगे तो आपको चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। अब काफी लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर अभी तो 2 ही क्लास हुई है, ऐसे तो सीखने में टाइम बहुत चला जाएगा। तो भाई एक बात को समझो, जब आप LKG UKG पढ़ के 12th करते हो, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। उसके बाद भी 1-2 डिप्लोमा भी करने पड़ते हैं, देन एक नौकरी मिलती है 15 से लेके 50,000 के बीच में। स्टार्टिंग सभी की इसी रेंज के अंदर होती है, कुछ केसेस में ये बड़ा हो सकता है। तो कितने साल हो गए आप खुद देखो, अप्रोक्सीमेट 21 ईयर्स तक आते आते एक आदमी जो है ग्रेजुएट की डिग्री तक पहुंच जाता है। तो यानी कि 20 साल में हम किस जॉब पे पहुंचे, 15 से 20,000। और ये 15 से 20,000 कौन सी है, जब हम 12th में थे, जब सोचते थे कि 15,000 की नौकरी मिल जाएगी, स्टार्टिंग में काम चल जाएगा, लेकिन 5 सालों के बाद जब वो नौकरी मिलती है तो 15,000 की वैल्यू क्या रहती है। इस वाले कंसेप्ट को भी हम आगे सीखेंगे। तो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एक प्रॉपर आप अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और जितनी चीजें मैंने बताई आपको, उनको आप डिफ्रेंशिएट करके अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे कि चार्ट को रीड करना कैसे स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। हर एक चीज यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल जीरो से ही सिखाई जाएगी, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।